अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद करता हूं कि इन्हीं में से इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला चैप्टर लॉन्ग के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 से 3 इस चैप्टर में से लाजमी आने हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो कि किंगडम फंजाई है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। ये वाला जो चैप्टर है बेटा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 से 2 लाजमी आएंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ऐसे अगर जनरली माइटोसिस हम लोग ऑब्जर्व जब करते हैं बेटा, तो जैसे माइटोसिस बेटा शुरू होती है तो न्यूक्लियर एनवेल्प जो है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एनवेल्प होती है वो गायब हो जाती है। लेकिन फंजाई के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक टाइप है माइटोसिस की, जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो डिसअपीयर नहीं होती। न्यूक्लियर एनवेल्प वैसे के वैसे ही रहती है और उसके अंदर ही जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 क्लस्टर्स के अंदर और न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है दोनों क्लस्टर्स के दरमियान में और दोनों को अलग-अलग कर देती है। जैसे सपोज हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला एक सेल है बेटा और इसमें हम लोग कह देते हैं कि ये वाला क्या है, ये न्यूक्लियर एनवेल्प है बेटा। इसी न्यूक्लियर के एनवेल्प के अंदर ही क्या बनने हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनने हैं। इसमें भी सेंट्रियोल नहीं होते, प्लांट सेल की तरह सेंट्रियोल इसमें भी नहीं होंगे। तो इसमें जो खास तौर पे विद इन दी न्यूक्लियर एनवेल्प प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स, वही असल में मिलके क्या बनाएंगी, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर जो बनेंगे इन्हीं में 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। सपोज यहाँ पे ये सपोज क्रोमोसोम्स है और न्यूक्लियर एनवेल्प क्या कर जाएगी, इन दोनों के दरमियान में कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी इस तरह से। तो ऐसी जो टाइप बेटा होगी इसको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम दिया जाएगा। इसमें हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियर एनवेल्प जो है डज नॉट ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन नहीं करती। होता क्या है असल में, जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो विद इन द न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे एंड न्यूक्लियर एनवेल्प कॉन्स्ट्रिक्ट, न्यूक्लियर एनवेल्प क्या कर जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है क्लस्टर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स के दरमियान और दोनों क्रोमोसोम के सेट बन जाते हैं, 2 न्यू न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस वजह से ऐसी टाइप को न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम देते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, व्हाई फंजाई इज मोर सिमिलर टू एनिमल्स देन प्लांट्स। एनिमल्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉफ है, फर्स्ट वाला पॉइंट। उसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो एनिमल की सेल वॉल नहीं होती, जाहिर बात है इसकी भी सेल वॉल नहीं है। एनिमल की सेल वॉल है ही नहीं तो जाहिर बात है हम लोग कहेंगे कि इसमें बेटा क्या होगा, इसमें सेल वॉल के अंदर काइटिन पाया जाता है और वही वाला काइटिन जो होगा आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी मौजूद होता है। तो आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स है, इस वजह से ज़्यादा ये दूसरा सिमिलर है एनिमल के लिहाज से देन द प्लांट्स। तो उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी, इनमें क्या फ़र्क होता है? हाइफी असल में एक्सटेंशंस होती हैं, रूट लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो कि फैल जाती थी, जिस जगह पे ग्रो करती है फंजाई उस जगह पे, उस सबस्ट्रेट पे फैल जाती है और वहां से फूड को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। तो उनकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, कोई हाइफी नॉन सेप्टेट और सेप्टेट हाइफी हो सकती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो सेप्टेट हाइफी बेटा होगी उसमें डिवाइड वो कर जाएगी क्रॉस वॉल्स के जरिए, उन क्रॉस वॉल्स को कहते क्या है, सेप्टा का नाम दिया जाता है। जबकि नॉन सेप्टेट में कोई ऐसी क्रॉस वॉल नहीं है, लैक्स क्रॉस वॉल। जबकि सेप्टेट में अगर देखा जाए तो ये डिवाइड कर लेते हैं इंडिविजुअल सेल्स में, जाहिर बात है क्रॉस वॉल्स बन चुकी तो अलग-अलग सेल्स बन जाएंगे, जबकि इसमें कोई इंडिविजुअल सेल में ये डिवाइड नहीं होगा। उसके अलावा इसमें बेटा 1 और मोर न्यूक्लियर, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियर पाए जाएंगे एक सेल के अंदर, जबकि इसके अंदर बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज एक ही सेल होगा, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस उसके अंदर होंगे।
इनके अंदर बेटा क्या होते हैं, जो क्रॉस वॉल्स है इनमें पोर्स मौजूद होते हैं सेप्टेट हाइफी में। उन्हीं पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्ट करता है, किसी दूसरे सेल तक जाता है और इसी वजह से वो ग्रो करती है। जबकि जो नॉन सेप्टेट हाइफी उसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है तो पोर्स भी नहीं होंगे। जो साइटोप्लाज्म है वो डायरेक्टली ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे सेल के अंदर, और इस यही जो फैक्टर है इसी वजह से फास्टली सेपरेटिंग जो हाइफी होती है वो नॉन सेप्टेट हाइफी होती है, वो जल्दी ही सेपरेट कर जाती है, फैल जाती है सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ये साथ में आपने बेटा डायग्राम भी बनानी है। ये सेप्टा जो ब्लैक कलर के अंदर आप लोगों को नजर आ रहे हैं और इंडिविजुअल सेल में डिवीजन होगी, तो ये सेप्टेट हाइफी और ये नॉन सेप्टेट हाइफी, इसमें कोई क्रॉस वॉल नजर नहीं आ रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्मिलेरिया? आर्मिलेरिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फंगस जो कि तकरीबन बेटा 15 हेक्टेयर्स तक अपने जो ओरिजिनल पॉइंट है सेंट्रल एक्सिस है वहां से ये 15 हेक्टेयर्स तक ये ग्रो कर सकती है। तो ये तकरीबन वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड में ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो सकता है 15 हेक्टेयर्स तक। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, हाउ फंजाई एक्ट एज प्रीडेटर? फंजाई प्रीडेटर के तौर पर करते हैं। इसके यहाँ पे 2 एग्जांपल्स बताई गई हैं। एक बेटा उसने ऑयस्टर मशरूम का बताया हुआ है, ऑयस्टर मशरूम, और दूसरी जो है आर्थ्रोपोट्राइस। आर्थ्रोपोट्राइस ये 2 स्पीशीज के बारे में बता रहा है वो। जो ऑयस्टर मशरूम है ये असल में ओमनीवोरस है, ये अपनी ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वहां से भी ले लेता है फंजाई के जरिए, हाइफी के जरिए। जबकि और ये क्या काम करता है, ये पैरालाइज करता है नीमाटोड्स को, उनके अंदर हाइफी को पेनिट्रेट करके वहां से न्यूट्रिशन जो कंटेंट है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जबकि जो आर्थ्रोपोट्राइस है वो क्या काम करता है, वो सॉइल नीमाटोड्स को ब्रेक डाउन ट्रैक कर लेता है, उनके इर्द-गिर्द कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स बना लेता है। उन्हीं कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स की वजह से जैसे सपोज हम लोग कह देते हैं कि ये एक नीमाटोड है और इसके इर्द-गिर्द ऐसे वो क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स बना लेते हैं बेटा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स बन जाएंगी और ये कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स की वजह से वो आस-पास उनमें जो हाइफी होती है वो पेनिट्रेट करता है, वहां से उसको क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब और डाइजेस्ट कर लेता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडो एंड एक्टोमाइकोरिजी। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। अब हम लोग कहेंगे कि ऐसी फंजाई जिसकी जो हाइफी बेटा होंगे वो सेल वॉल के जरिए पेनिट्रेट कर जाएंगे प्लांट के रूट्स के अंदर, क्योंकि रूट्स में ही मौजूद होते हैं। माइकोरिजल एसोसिएशन असल में फंजाई की हाइफी और प्लांट की रूट्स के दरमियान में होती है। तो ऐसी हाइफी फंजाई की जो कि सेल वॉल के जरिए पेनिट्रेट कर जाए रूट के सेल्स में और वहां पे वो क्या बना दें, डिफरेंट क्लस्टर्स बना दें, क्लस्टर्स बना के क्वाइल हो जाए वहां पे और वहां से निकल के सॉइल में भी चली जाए, तो ऐसी जो टाइप बेटा होगी इसको एंडोमाइकोरिजी कहा जाएगा। जबकि एक्टोमाइकोरिजी इसके बिल्कुल उल्ट है, ये पेनिट्रेट नहीं करते सेल के अंदर, सेल वॉल के जरिए सेल में नहीं जाती, प्लांट के रूट्स खासतौर पे उनके अंदर नहीं जाएगी और ये जस्ट वैसे हम लोग कहेंगे बाहर ही रहेगी, सेल वॉल के बाहर ही रहेगी और सॉइल के अंदर भी जाती है, लेकिन सेल वॉल के जरिए सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। इस वजह से इसको एक्टोमाइकोरिजी का नाम दिया जाएगा। ज्यादातर पाइन्स वगैरह जो होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं, जबकि बाकी अदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एंडोमाइकोरिजी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, एंडोमाइकोरिजी और एक्टोमाइकोरिजी में डिफरेंस क्या है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कोनिडिया, गिव इट्स फंक्शन। कोनिडिया क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है। कोनिडिया बेसिकली हेल्प करता है बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और ये बेटा समझ लें कि नॉन मोटाइल और ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि कट ऑफ जो कि बनते हैं एक हाइफी फिर मॉडिफाइड हाइफी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कोनिडियोफोर का नाम देते हैं। और इसका फायदा असल में क्या है, एक तो वेरी लार्ज नंबर के अंदर ये बनते हैं और रैपिड कॉलोनी बनाने के लिए जल्दी ही बहुत ज़्यादा तादाद में फंजाई बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है कोनिडिया को। तो दीज आर ए सेक्सुअल और नॉन मोटाइल स्पोर्स व्हिच आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ कोनिडियोफोर स्पेशल हाइफी, जिसको कोनिडियोफोर का नाम दिया जाता है। ये किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में नहीं बनते बल्कि एक शाख में बनते हैं, एक शाख लाइक हाइफी में बनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कोनिडियोफोर का नाम देते हैं। ये साथ में डायग्राम भी बनी हुई है। ये लास्ट में जो डॉट पेन लगाए ये कोनिडिया हैं और पीछे वाले को कोनिडियोफोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। इनमें क्या फर्क होता है। प्लाज्मोगैमी असल में होते हैं बेटा साइटोप्लाज्म का इकट्ठा होना,
ये असल में दोनों ही हेल्प करते हैं बेटा किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज होता है दो हाइफल का, दो हाइफी का या दो सेल्स का, तो उसके दौरान दो तरह की फ्यूजन होती है। पहले होते हैं बेटा साइटोप्लाज्म की फ्यूजन, जिसको हम लोग प्लाज्मोगेमी का नाम देते हैं, और फिर बाद में होती है न्यूक्लियाई की डिवीजन, ये न्यूक्लियाई का जो है फ्यूजन, उसको क्या बेटा कहा जाता है, उसको कैरियोगेमी का नाम देते हैं। अब इसी के दौरान यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कौन सा है, डाइकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक हाइफी क्या है। अब इसमें बेटा क्या होता है, इसमें दो सेल का साइटोप्लाज्म को फ्यूज कर जाता है, मतलब सपोज हम लोग कह देते हैं कि ये एक सेल है और ये दूसरा सेल था, दो सेल्स बन गए हाइफी के, हाइफल सेल है या हाइफी बोल दें इनको, और इनका अभी साइटोप्लाज्म तो ज्वाइन हो गया है, लेकिन न्यूक्लियस अभी तक कितने हैं, दो हैं इसमें। तो ऐसी हाइफी जिसमें हम लोग कहेंगे कि साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, लेकिन उसके फौरी बाद जो है न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं होते, तो इस वक्त क्या होगा, दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल वाले जो न्यूक्लियस है वो एक ही साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। तो ऐसी हाइफी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, हेटेरोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक का नाम देते हैं। डाई का मतलब दो, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है, और हेटेरोकैरियोटिक मतलब दोनों न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल वाले हैं, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इस वजह से ऐसी हाइफी को डाइकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक हाइफी का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू नो अबाउट यीस्ट। यीस्ट क्या है, यीस्ट बेटा बिलोंग करती है तीन ग्रुप से फंजाई के, उसमें जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, लेकिन मोस्टली ये जो बिलोंग करती है ये एस्कोमाइकोटा से करती है। इसने रिप्रोड्यूस किसके जरिए बेटा करना होता है, बडिंग के जरिए, और ये फर्मेंट करती है, फर्मेंटेशन करती है किनकी बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की, इसके अंदर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये यीस्ट के बारे में है। यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपी की फंजाई होती है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी, नॉन हाइफल, और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉन हाइफल होती है, इसमें हाइफी नहीं होती, नॉन हाइफल, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपी की होती है चीज। पैरासेक्सुअलिटी क्या है, जो खास तौर पे इम्परफेक्ट फंजाई है, ड्यूट्रोमाइकोटा जो होती है, उसके अंदर बेटा एक स्पेशल रिकॉम्बिनेशन होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसमें क्रोमोसोम जो है वो इकट्ठे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा होता है, उसको क्या जाता है पैरासेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के एक ही हाइफी में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के जब क्रोमोसोम जो हैं वो रिकम्बाइन करेंगे, उनके पोर्शन रिकम्बाइन करेंगे, रिकम्बिनेशन होगी, तो उसको बेटा क्या कहा जाता है, पैरासेक्सुअलिटी का नाम हम लोग देते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, हिस्टोप्लाज्मोसिस एक सीरियस डिजीज है जो कि लंग्स का इन्फेक्शन होता है। किस वजह से काज करता है, जब हम लोग स्पोर्स को इनहेल करते हैं, ऐसे स्पोर्स को इनहेल करेंगे जो सॉइल कंटेमिनेटेड किसके जरिए है, ऐसी सॉइल जो कंटेमिनेटेड है बर्ड के फीसेस के साथ, और वहां से जो स्पोर्स वगैरह निकलेंगे उसको अगर हम लोग इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स को वो डैमेज करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। अगर ये ब्लड तक पहुंच जाए, ब्लड के जरिए बाकी अदर पार्ट तक पहुंच जाए तो फिर ज्यादा फैटली हो सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है। लंग्स तक अगर रहेंगे तो हिस्टोप्लाज्मोसिस काज करेंगे। एफ्लाटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स बाद जो एस्परगिलस की जो स्पीशीज हैं वो बहुत खतरनाक हद तक कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करती हैं, कार्सिनो मतलब कैंसर काजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस करती हैं, उनको एफ्लाटॉक्सिन्स कहा जाता है, और जो कि कंटेमिनेट करती है किसको, पीनट को और कॉर्न वगैरह को। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है बेटा एर्गोटिज्म क्या होती है। एर्गोटिज्म जब हम लोग खाते हैं ना, कोई भी ब्रेड बना हुआ है जो कि किससे बना है, राई फ्लोर से, और वो राई फ्लोर किसके साथ कंटेमिनेटेड है, पर्पल एर्गोट के साथ। तो अगर उसके हम लोग ब्रेड को खाएंगे तो उस वजह से एर्गोटिज्म काज हो सकती है, जो कि नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस पैन काज कर सकती है। मतलब नर्वस पैन का क्या है कि हमारे मसल्स जो हैं, मसल्स तक पैगाम नहीं पहुंचता, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते, पैरालिसिस भी हो जाती है। साइकोटिक डिलीविजन मतलब हम लोग किसी को पहचान नहीं पाएंगे, किसी अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाएंगे, साइकी हमारी जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। या गैंग्रीन वगैरह, गैंग्रीन अगर ये वाले जो मतलब टॉक्सिन्स होंगे इसकी वजह से वो अगर ब्लड तक पहुंचे और ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचे, उसकी वजह से अगर कोई हिस्सा काट दिया जाता है तो मतलब उस तक ब्लड की सप्लाई होती नहीं है किसी बॉडी का पार्ट तक, उस वजह से उसको काटना पड़ता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसको गैंग्रीन कहा जाता है, जो कि एर्गोटिज्म की वजह से ही काज होती है। तो ये थे बेटा आज के चंद क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 8 के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इजी लगेंगे, आसान लगेंगे, और आप लोग इनको याद भी अच्छे तरीके से करेंगे। ये तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़ बेटा।